प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित होंगे, हर्षित होंगे। आइए आज की सुंदर सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हुए हम अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लेकर जाएं। मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकालें। पहला तीमुथियुस अध्याय 6 वचन 17 यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो और चंचल धन पर आशा न रखें, परंतु परमेश्वर पर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि इस संसार का जो धन है वो चंचल है, वो स्थिर नहीं है, वो चलायमान है। और यदि वो आपके पास है तो बहुत बार वो धन होने के बावजूद आप आशीषित नहीं हैं। वो धन होने के बावजूद कई बार वो आपके काम में नहीं आता। प्रभु के लोगों, कोविड है, कोरोना है, तीसरा लहर की संभावना, जैसा कि विद्वान कह रहे हैं। पिछले लॉकडाउन में हमने देखा लोगों के पास घरों में पैसा है पर दुकानें बंद हैं, सब्जी नहीं मिल रही, दूध नहीं मिल रहा, कितनी किल्लतें थी। किसी के पास पैसे हैं पर वो निकालने के लिए एटीएम नहीं जा सकता, एटीएम में उसका एटीएम बंद है, पैसे खाली हो गए हैं, कुछ भी नहीं। कितनी प्रकार की विपरीत दशाओं से संसार के किसी विद्वान ने नहीं सोचा था, किसी ने कल्पना नहीं की कि कभी हमने सुना था कभी मोहल्ला कर्फ्यू लग जाता है, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती, किसी पर्टिकुलर एरिया को बंद किया जाए, पूरा विश्व सब कुछ बंद, मानो ठप हो गया। मानो ऐसा लगा है कि इतिहास में, मानव जाति इतिहास में ये पहली बार है मानो ऐसा कि सब कुछ थम सा गया है। प्रभु के लोग, बाइबल के वचन को अगर आप पढ़ें तो लिखा है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि धनवानों को आज्ञा दिया जाए कि वो चंचल धन पर भरोसा ना करें। यदि आप बाइबल के आयतों को देखें, परमेश्वर के वचन को देखें, तो धन और परमेश्वर दोनों के विषय में एक बहुत सुंदर बात यहाँ पर लिखा है परमेश्वर के वचन में। मत्ती के सुसमाचार 6 अध्याय वचन 24 में कि तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। पर हाँ, नीति वचन की पुस्तक अगर आप देखते हैं, उसका 3 अध्याय वचन 9, तो यहाँ पर लिखा है कि तू अपनी संपत्ति के द्वारा, अपने धन के द्वारा परमेश्वर यहोवा को धन देकर उसकी प्रतिष्ठा करना, उसका सम्मान करना। तो प्रभु के लोगों, यदि आप धन के विषय में देखें तो लिखा है, रुपए पैसे का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है। यानी आप सार बात पर इस बात को समझ सकते हैं कि धन के पीछे भागना या तो आपको प्रभु से अलग कर देगा, या प्रभु के पीछे भागना परमेश्वर की उपस्थिति में आपको धन से कहीं बेहतर, धनाढ्य से कहीं बेहतर आशीषित व्यक्ति बना देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार ये दोनों एक दूसरे के विपरीत लगते हैं। यदि आप परमेश्वर के वचन में देखें, आपको मालूम होगा एक धनवान प्रभु यीशु मसीह के पास आता, दौड़ता भागता हुआ, और उसने कहा, हे उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह ने देखा वो व्यक्ति, उसका हाव भाव, उसके पहनावे, उसके चेहरे से लगने लगा कि बहुत धनवान व्यक्ति है। यीशु मसीह ने उससे प्यार किया और उससे कहा कि आज्ञाओं को माना कर। प्रभु को मालूम उसके जीवन में क्या कमी है, पर प्रभु ने शुरुआत की आज्ञा से, ताकि और भी जो आसपास के लोग हैं वो सुन सके और समझ सकें कि परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए क्या आवश्यक है। प्रभु ने कहा, आज्ञाओं को माना कर। और झट उस जवान ने कहा, प्रभु मैं लड़कपन से, बचपन से मैं मानता आया हूँ। फिर प्रभु ने कहा, तुझमें एक बात की कमी है बेटा, तेरे पास जो कुछ है उसे बेच दे और उसे कंगालों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले। सोचिए आगे क्या होना था। वहाँ पर हम सोचते हैं शायद वो जवान गया होगा और सब कुछ बेच कर आ गया। नहीं, वो उदास हो गया, निराश हो गया और मुंह लटकाकर चला गया। समस्या क्या, ध्यान से सुनिएगा। उस जवान के पास एक अपॉर्चुनिटी थी। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जिसने सारे ब्रह्मांड को रचा, जो सारे जहां का मालिक है, सब कुछ जिसके हाथ में है, वो साक्षात खड़ा है, साक्षात उसके सामने खड़ा है। और इस दशा में उसे अपना जीवन प्रभु को देना चाहिए। वो धन के कारण प्रभु को छोड़कर चला गया। सोचिए, स्वर्ग का स्वामी है, उसको देख लिया, उससे बातें भी कर लिया, उसके सामने में घुटना टेकने को उसे सौभाग्य मिला, पर स्वर्ग नहीं जा सका। आज कितने लोग हैं जो चर्च में हैं, प्रभु के सामने हैं, प्रभु की उपस्थिति में हैं, पर क्या वो स्वर्ग जाने वाले हैं या धन के पीछे जाने वाले हैं? आज ये मनन और चिंतन का विषय है। आज सुबह जब हम सोकर उठते हैं तो सबसे पहले ख्याल क्या आता है? परमेश्वर का या धन का? अपने काम का, अपने कर्ज का, अपने लेन देन का, या परमेश्वर के अनुग्रह का? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें मनन करना है प्यारों। वो धनवान के पास प्रभु सामने खड़े हैं, पर वो धन की ओर भागता है, स्वर्ग के प्रभु का तिरस्कार कर बैठता है। हमें मनन करना है। यही यीशु मसीह जब जक्कई के घर में गए, तो जैसे ही यीशु घर के अंदर घुसे, प्रभु की उपस्थिति गई, जक्कई ने कहा, प्रभु जो अधर्म का कमाया, अन्याय करके किया, सबको बाहर कर दिया,
कहा मैं 4 गुना देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, बाइबल कहती है यहोवा की प्रतिष्ठा करना अपनी संपत्ति के द्वारा। रुपए पैसे का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है। और आज ये जवान इस धन रूपी बुराई के चक्कर में वो प्रभु से, स्वर्ग से अलग हो गया। एक और आपको वृत्तांत आपको मालूम होगा, परमेश्वर के वचन में पुराना नियम में घटना है। प्रभु का दास, परमेश्वर का नबी एलीशा और उसका भक्त गेहजी धन के चक्कर में, पैसे के चक्कर में, सोना चांदी के चक्कर में ये सेवकाई से अलग हो गया और कोढ़ की बीमारी उसे हमेशा के लिए लग गई, उसके वंश को लग गई। तो प्रभु के लोगों, इस धन, इस पैसे के चक्कर में गेहजी के इतने सालों की तपस्या, त्याग, बलिदान सब बर्बाद हो गया। 3.5 साल तक उसको शिक्षा मिली, ट्रेनिंग मिली, यहाँ तक कि यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती को अपने धन की, अपने पूरे पैसे का झोली दे दिया। पर पैसे के लोभ ने उसे इतना लालची बना दिया कि शैतान उसका इस्तेमाल करता है और उसने यीशु को पकड़वाने के लिए 30 चांदी, 30 रुपए में सौदा कर लिया। परमेश्वर के लोगों, ये धन यहूदा इस्करियोती को डुबा दिया, ये धन गेहजी को डुबा दिया, ये धन उस जवान को स्वर्ग जाने से रोक दिया। आज की सुबह ये धन हमें रोकने ना पाए, ये शोहरत, ये पैसे हमें प्रभु के निकटता में आने से रोकने ना पाए। प्रभु के लोगों, ये पैसा कोरोना के समय अस्पताल में काम नहीं आ रहा था। लोग दुआ कर रहे थे, लोग प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु हम जानते हैं कि इस पैसे से दवाई तो खरीद सकते, पर दवाई तो बना नहीं है। इस पैसे से चावल खरीद सकते, दुकानें तो बंद हैं। प्रभु का वचन कहता है चिल्ला कर रो, तुम्हारा धन बिगड़ गया है। इसलिए आज की सुबह हमारा सबसे बड़ा धन हमारा प्रभु यीशु मसीह है। आज इस बात को हम समझने पाएँ। आइए दुआ करें, आइए प्रार्थना करें और प्रभु से कहें कि हे परमेश्वर हमारी सहायता कर, कहीं हम बिगड़ ना जाएं, कहीं आपको पाते पाते कहीं खो ना दें, गेहजी के समान सेवा से भटक ना जाएं, यहूदा के समान अनुग्रह से वंचित ना हो जाएं, कहीं हम अपने ही जीवन का नाश ना कर बैठे। प्रभु के लोगों, आज बहुत से जवान, बहुत से परिवार धन के पीछे हैं। धन गलत नहीं है, पर धन ही सब कुछ है, ये गलत है। याद रखिएगा, ये पैसा आपका ईश्वर ना बने, ये पैसा आपका ईश्वर नहीं बनना चाहिए। प्रभु के लोगों, कभी कभी हम प्रभु के भवन में आते हैं और चिल्लर चढ़ा के कहते हैं हे स्वर्ग के परमेश्वर, मैंने आपके लिए बहुत कुछ दिया है। प्रभु के लोगों, क्या चिल्लर चढ़ा के हम परमेश्वर को खरीद सकते हैं? हम परमेश्वर को मजबूर कर सकते हैं? कितना हम प्रभु को देते हैं, पर उस खुदा ने हमें क्या क्या नहीं दिया। हालेलुया, उस परमेश्वर ने हमें क्या क्या नहीं दिया। इसलिए आइए हम परमेश्वर के प्रेम को धन से तोलना बंद करें और प्रभु से कहें कि परमेश्वर तू हमारा सच्चा धन है, तू हमारा सच्चा जीवन है। आइए दुआ करें, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, हमारी समझ, हमारी बुद्धि को खोल प्रभु, ताकि हम इस संसार के धन पर मन न लगाएं, पर हमारा सच्चा धन जो उस मिट्टी के बर्तनों पर रखा गया, जैसा तेरा वचन में लिखा प्रभु, हम उसकी ओर मन लगाएं, तेरी सामर्थ की ओर, तेरे पुत्र उद्धार करता यीशु की ओर प्रभु, ताकि हमारा जीवन आशीषित होने पाए। पिता, हम अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद पिता, आपके पवित्र वचन के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु बहुत आशीष दे। बहुत धन्यवाद इस संदेश, इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए। स्वर्ग का परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।